विक्रम 26 वर्ष अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने को तैयार था। पूरा कमरा गुलाबों से सजा था, मगर उसके मन में एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। 4 दिन पहले उसने एक स्त्री को सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया था। बैचलर्स पार्टी से लौटते समय विक्रम ने देखा, एक काली गाड़ी ने सफेद साड़ी पहनी औरत को कुचल डाला। चीखें सुनकर भी वह रुका नहीं। उस औरत की आंखों में जमा खून और टूटी हड्डियां अब उसकी यादों में जिंदा थीं। हर पल वह चेहरा उसे डराता, मानो कोई सांप उसका पीछा कर रहा हो। जब विक्रम ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो वही चेहरा सामने था, फीका चेहरा, खून से सनी आंखें। वह चीखकर पीछे हट गया। पल भर बाद सब सामान्य था, मगर उसकी पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। रात को जब विक्रम सोने लगा तो खिड़की से एक हरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आंख खुलते ही उसने देखा, कमरे के कोने में एक काली परछाई फैल रही थी। बल्ब टिमटिमाने लगे। परछाई ने मानव आकार ले लिया। वही औरत, उसकी टूटी गर्दन बाईं ओर झुकी हुई थी। वह औरत बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी साड़ी से पानी की बूंदें गिर रही थीं, शायद नदी का कीचड़ या खून। विक्रम की सांसें रुक गईं जब उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी अब बिस्तर पर नहीं है, बल्कि वह परछाई उसके सीने पर बैठ गई है। अचानक कमरे का तापमान जमाव बिंदु तक गिर गया। परछाई ने विक्रम की आंखों में घुसपैठ की, एक ठंडी लहर उसकी नसों में बहने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी यादों में चल रहा है, उस रात को दोबारा जी रहा है। तभी दर्पण में उसे अपना चेहरा दिखा। वह औरत का चेहरा था। विक्रम चीखा तो पूरा घर जाग गया। लाइट जलते ही वह बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसकी पत्नी रो रही थी, उसकी गर्दन पर नीले निशान थे। डॉक्टरों ने कहा तनाव का दौरा, पर विक्रम जानता था वह औरत उसके भीतर समा गई है। आज भी विक्रम उस रात को याद कर कांप उठता है। क्या वह उस औरत की आत्मा थी या उसके अपराध बोध का भ्रम? वह नहीं जानता, पर एक बात पक्की है, जो उसने उस रात छोड़ी थी वह वापस आ गई, और अब वह हमेशा के लिए उसके साथ है। क्या विक्रम की आत्मा अब उसी सांप का हिस्सा है? अगले खूनी मंडे के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सोमवार एक नया डर आपका इंतजार करता है। खूनी मंडेज को सब्सक्राइब करना न भूलें।